ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो आज का हमारा गाना है उसका नाम है हायर रेल्म्स। ठीक है, हायर रेल्म्स चैप्टर 6 वर्स 16 में से गया। हायर रेल्म्स मतलब हायर प्लेसेस, राइट। इसका मैसेज क्या है? फ्रॉम द हाईएस्ट स्फीयर इन द मटीरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, all are places of misery where birth and death take place, but whoever joins me in my abode is never born again, O son of Kunti। यहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि जितने भी ये वर्ल्ड हैं, ठीक है, मटीरियल वर्ल्ड है, हम बोलते हैं स्वर्ग और नरक, जो भी है, यहाँ पर कोई भी आया है ना कहीं उसको बर्थ एंड डेथ के चक्कर में फंसे रहना पड़ता है। आप इस सर्कल से, साइकिल से बाहर कैसे निकलते हैं? ओनली व्हेन यू गो इनटू द भक्ति जिसे बोलते हैं, इनटू द डिवोशन ऑफ श्री कृष्णा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मटीरियल वर्ल्ड डाउन द लोएस्ट। तो एक देयर इज अ स्टोरी इन द वेदास ऑल्सो, ये मेंशन है स्क्रिप्चर्स में कि ऐसा बोला गया है कि पूरे 14 कहते हैं ना संसार है, ये 14 दुनिया बसती है, 7 स्वर्ग, ठीक है, 7 जो आसमान के ऊपर है स्वर्ग है, जो हम देखते हैं ना आकाश है, और जो हाईएस्ट उसका रिल्म है वो क्या है? स्वर्ग है। और एक धरती है, धरती के नीचे 7 लोक है, 14 लोक बेसिकली हैं, ठीक है। 7 लोक हैं ऊपर, ठीक है, जिसका हाईएस्ट है स्वर्ग, हमारे आकाश से जो शुरू हम बोल सकते हैं कि होता है, एंड कहीं ना कहीं जाते जाते स्वर्ग तक जो 7वां है जो हाईएस्ट है। एंड देन धरती के अंदर जो है 7 और लोक हैं, जिसे हम बोलते हैं उसके 6, क्योंकि एक तो धरती हो गया लोक, और सबसे लोएस्ट जो है वो है पाताल लोक। तो इन 14 लोक हैं, और इन्हीं के अंदर कोई भी आता है और कोई भी जाता है, ठीक है। इवन देवता भी स्वर्ग में हम बोलते रहते हैं, जितना हमारा समझना है वही यही है। तो अगर आप इस मटीरियल वर्ल्ड में आए हो तो आप किस में हो? बर्थ एंड डेथ की साइकिल में फंसे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्स में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो जितने भी 14 लोग हैं यूनिवर्स के अंदर, वो सब क्या है? वो कहीं ना कहीं मटेरियल एनर्जी से कनेक्टेड हैं। किसकी मटेरियल एनर्जी से? माया की मटेरियल एनर्जी। कहीं ना कहीं सब पूरे 14 के 14 लोक में वो मटेरियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और जो इन लोगों के ऑक्यूपेंट्स हैं, जो इनमें रहते हैं, उनको बर्थ और डेथ, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, बर्थ और डेथ की साइकिल से गुजरना पड़ता है। ओनली दोज हु अटेन गॉड रियलाइजेशन, जो लोग गॉड रियलाइजेशन, जो भगवान को समझ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, सिर्फ वो ही इस साइकिल से लिबरेट हो सकते हैं, उन्हीं को सैल्वेशन मिलता है। एंड डेथ में क्या होता है कि दे लीव देयर मटीरियल बॉडीज, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन अबोर्ड में उनको हमेशा के लिए स्टे फॉर एवर मिल जाता है, जिसे हम स्वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? अपनी मटीरियल बॉडी को छोड़ देते हैं, उनको अब मटीरियल दोबारा धरती पर नहीं आना। इट डजंट मीन बर्थ एंड डेथ की साइकिल खत्म होगी, बट धरती पर नहीं आना, वो मटीरियल बॉडी नहीं लेनी है। वो कहाँ पे रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। अबोर्ड मतलब वो उनका एक घर हो जाएगा, और उनको क्या मिलती है? उनको मिलती है डिवाइन बॉडीज, ठीक है, और वो डिवाइन कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। उनका जब कार्य बहुत बहुत डिवाइन होता है, मतलब वो क्या कार्य करते हैं? वो दूसरों के भले के लिए या दूसरों के लिए काम करते हैं, कंप्लीटली भगवान से कनेक्टेड होते हैं वो लोग। उन लोगों को इस मटीरियल वर्ल्ड में जीवन के या इस जीवन मृत्यु की साइकिल में फंसने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ सेंट्स या कुछ ऐसे सोल्स, प्योर सोल्स, पायस सोल्स, ऐसे कुछ कहते हम आत्मा हैं या ऐसे कुछ सिद्ध पुरुष होते हैं जो टाइम टू टाइम धरती पर आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि वह ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए कुछ कर सके, उन्हें सही रास्ता दिखा सके, राइट। एंड ये जो पायस सोल्स होती हैं वो कौन होते हैं? जिनको हम ग्रेट मास्टर या प्रॉफिट्स के नाम से जानते हैं। ये धरती पर आते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसी हेल्प करते हैं कि वो इस माया से दूर हो सके, और एक गाइड करते हैं सही रास्ते पर, ताकि वो इन साइकिल से बाहर आ सके। तो ये एक जो मेंशन है स्क्रिप्चर्स में, ठीक है, यहाँ पर भी यही मेंशन है। फ्रॉम हाईएस्ट स्फीयर टू द मटीरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी वेयर बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस। बर्थ और डेथ हर जगह है, लेकिन
अगर आप गॉड से कनेक्टेड हो तो आपको इस धरती पर दोबारा नहीं आना है, इस धरती के बर्थ और डेथ से नहीं फिर वो प्रॉब्लम्स को फेस करनी है, वो स्ट्रगल्स को फेस नहीं करने की ज़रूरत। आप सीधा अपने डिवाइन वर्ल्ड में जा सकते हो जहाँ पर भी बर्थ और डेथ है, बट वहाँ पर जो है आप गॉड से कनेक्टेड हो और आप किस काम में इन्वॉल्व हो, आप दूसरों के काम में इन्वॉल्व हो। आपको इन सब ये स्ट्रगल, ये परेशानी, दुखों से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती। माई अबोर्ड इज़ नेवर बोर्न अगेन, और जो कृष्णा से कनेक्टेड होता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना, वो अटर्नल हो जाता है। ठीक है, यही वो इस वर्स में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है, सही काम की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो हमें अब खुद से कनेक्ट कर ही लेंगे अगर हमारा रास्ता सही है तो। जय श्री कृष्णा।